बनाओ कीर्तिमान। सबसे ज्यादा मतदान में मैं मौजूद हूँ झाबुआ जिले की नगर विधानसभा में। इस विधानसभा में 2018 में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था, जहां से विधायक गुमान सिंह डामोर बने थे। 2019 में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में बीजेपी का फिर तख्ता बदल हुआ और यहां से विधायक कांतिलाल भूरिया ने जीत दर्ज कराई और भानु भूरिया को हरा दिया। लोगों के बीच पहुंचेंगे झाबुआ की जनता, किसान और व्यापारियों से जानेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पर विधायक ने जो वादे किए थे 2019 उपचुनाव में, क्या वो वाकई में धरातल पर उतरे। इन सब का जवाब यहाँ पर देगी झाबुआ की जनता। मैं मौजूद हूँ झाबुआ जिले की मुख्य विधानसभा नगर विधानसभा में, जो कि झाबुआ के नगर में स्थित है। और जो ये बाजार है, मुख्य बाजार है, राजबाड़ा चौक इसे कहा जाता है। और यहाँ पर खरीदारी जो है वो करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। कपड़ा बाजार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक अच्छा बड़ा बाजार है। और पूरी जो सीट है वो ये आदिवासी सीट है। झाबुआ के अंदर 3 विधानसभाएं लगती हैं अंदर, जिसमें थांदला और पेटलावद विधानसभा और झाबुआ जिले की नगर विधानसभा लगती है। झाबुआ में विधायक कांतिलाल भूरिया हैं। कुछ व्यापारीगण यहाँ पर मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि क्या विधायक उनके बीच आते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं। आपके विधायक कांतिलाल भूरिया कितना संपर्क में रहते हैं व्यापारियों के? झाबुआ में कांतिलाल भूरिया सदैव तत्पर पब्लिक के बीच में रहते हैं। बहुत सरलता से मिल लेते हैं। कभी भी उनसे अगर झाबुआ में वो हैं तो कोई भी उनके पास जाए वो बहुत व्यवहारिक तौर पर मिलते हैं। अच्छा, क्या लगता है 2018 विधानसभा के दौरान जो वादे किए थे उपचुनाव में जब जीत हुई थी, क्या वो वादे पूरे हुए? हाँ, लगभग जो ग्रामीण क्षेत्रों के वादे हैं वो उन्होंने पूरे किए हैं। और कुछ विपक्ष में रहने की वजह से थोड़ी परेशानी आती है, अपन समझते ही हैं। अच्छा, तो झाबुआ नगर की अगर बात करूँ तो क्या स्थिति नगर? झाबुआ नगर की बहुत बुरी स्थिति है। झाबुआ नगर के 2 प्राचीन तालाब हैं जो गंदगी से पटे पड़े हैं। झाबुआ में ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। झाबुआ के रोड जो हैं वो बनते हैं, उखड़ते हैं। नल पेयजल की योजना पे झाबुआ के ऊपर 44 करोड़ का लोन है, वो जनता के ऊपर भार है, लेकिन पेयजल की कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है झाबुआ में। तो ऐसे बहुत सारे जनता से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका कर है, नामांतरण है, बगैर पैसे लिए दिए होता ही नहीं है झाबुआ नगर पालिका में। तो ये सब जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन पे ध्यान देना चाहिए। और नगर पालिका अभी पिछले 5 साल कांग्रेस की रही और 5 साल ये जो है अभी बीजेपी की है, और दोनों में एक जैसी स्थिति है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस की थी तो बहुत अच्छी हो गई, उसमें भी ये परिस्थिति जनता की थी। और तालाबों की पार्टियों में व्यापारी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, नाराज है। जनता नाराज, जनता जो है परेशान है नगर पालिका को लेकर। बिल्कुल। मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए, ड्रेनेज की, पानी की, बिजली की, तो क्या स्थिति है झाबुआ की? अभी भाजपा की परिषद है, भाजपा की परिषद अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है। पिछले समय कांग्रेस की परिषद थी, इन्होंने दोनों तालाबों के लिए करोड़ों रुपया मतलब सफाई के नाम से मतलब ये लगाया, उसके बिल पास करे और उसकी बंदरबाट हुई। पूरा नगर जानता है कि इन्होंने क्या किया। उसको उस डैमेज को सुधारने का काम भाजपा की परिषद और झाबुआ की जनता से वो समय समय पर राय भी लेते हैं कि इस बारे में क्या करना है। हम सब बताते हैं कि आगे कैसे हमारा नगर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इसकी परिकल्पना को लेकर भाजपा भी संकल्पित है। अच्छा, अगर मैं यहाँ के विधायक की बात करूँ कांतिलाल भूरिया की, तो क्या कांतिलाल भूरिया शहर में एक्टिव हैं? विधायक मिलते जुलते हैं, मेलजोल है उनका व्यापारियों से? तो कांतिलाल भूरिया जी को हमने कभी एक्टिव देखा नहीं है। और उनकी तुलना में जो हमारे जिनको हराया, गुमान सिंह जी डामोर जो सांसद है, उनके पुत्र को भी हराया, विक्रांत भूरिया को हराया। क्या क्या काम ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जो यहाँ पर होना थे झाबुआ विधानसभा में, जो हुए नहीं है पूरे? झाबुआ विधानसभा में काम, एक तो सेंट्रल से मतलब गैस की जो यहाँ पे एचबीजे का यहाँ पे गेल पे कंप्रेसर का केंद्र है, वहाँ से यहाँ एचबीजे की यहाँ लाइन, पाइपलाइन के जरिए अगर यहाँ लोगों को हर घर से पाइपलाइन के जरिए अगर गैस मिलती है, ये बहुत बड़ा काम होगा। तो ये झाबुआ के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अच्छा, पलायन की क्या स्थिति है यहाँ पर? रोजगार है? पलायन रोजगार है, रोजगार मिलता भी। फूड फॉर वर्क के शासन की योजना के अंतर्गत काम भी कर रहे हैं। जमीन वही है, जमीन का टुकड़ा वही है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले जो, जैसे मेरे ये भाई है, उसका फिर एक लड़का हुआ, वो उसकी फहरिस्त लंबी बढ़ती जा रही है, तो उस टुकड़े में उनका भरण पोषण नहीं होता। इसमें सरकार क्या करे, जाते हैं बाहर पलायन के लिए। गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से अच्छा पैसा कमा के आते हैं और यहाँ पर
होली दिवाली पे अपना पैसा इसी मार्केट में खर्च करते हैं, वहाँ गुजरात से कुछ खरीदी नहीं करते, यहाँ आकर खर्च करते हैं और यहाँ के व्यापारियों की आमदनी बढ़ाते हैं। अच्छा, अगर मैं झाबुआ विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करूं कि यहाँ पर ड्रेनेज पानी की जो स्थितियाँ हैं, युवाओं को रोजगार मिला या नहीं मिला, तो क्या स्थिति है? झाबुआ एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। नगर के अंदर जो ड्रेनेज का जो है काम, वो नगर पालिका बिल्कुल निष्क्रिय है, कार्य नहीं कर रही है। और जहाँ तक झाबुआ विधानसभा में जो खास जो चाहिए जनता को, उसमें एक मेडिकल कॉलेज, आज आदिवासी क्षेत्र का युवा गरीब है, वो युवा पढ़ने क्या भोपाल जाएगा, दिल्ली जाएगा? तो उसके लिए एक 20 साल हो गए इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को। इन्होंने आज प्रदेश में 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है। अच्छा, उसमें आदिवासी विधायक की बात करूं, यहाँ पर विधायक कितने एक्टिव हैं? विधायक एक्टिव है हमारे। जो विधायक एक्टिव है, वो एक्टिव किस लिए है मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसलिए एक्टिव है कि झाबुआ जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई राशि दे न रही है कोई विकास कार्यों के लिए। हमारे यहाँ के विधायक कांतिलाल जी भूरिया द्वारा उनकी विधायक निधि से जो ट्रांसफार्मर बिजली के हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली की समस्या है, वो अपनी निधि से कम 1.5-2 करोड़ रुपए की राशि के उन्होंने ट्रांसफार्मर नियुक्त किए। रोड उन्होंने बनाया उनकी निधि से, और अन्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या है उसका समाधान वो विधायक निधि से कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। अच्छा, व्यापारी कितना खुश है यहाँ पर जो विधायक हैं कांतिलाल भूरिया से? भूरिया जी से सभी खुश है, संतुष्ट हैं काम किए? सब काम किए ना सर। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुए यहाँ पर। उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया जीते, उसके पहले बीजेपी के नेता यहाँ से विजय हुए थे। तो जो उपचुनाव के दौरान वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए, धरातल पर उतरे हैं? अभी जो उनके नॉलेज वो होते हैं उनके कोटे से तो वो करवा ही रहे, बाकी सरकार है नहीं, उनके जो कोटे से वो विकास करवा रहे हैं, बाकी तो ज़्यादा कर नहीं सकते, सरकार है नहीं विपक्ष में। दोनों ही पार्टियां विकास का दावा करती हैं, तो क्या वाकई में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? क्या नहीं, अभी सर मध्य प्रदेश सरकार से तो कोई विकास हुआ नहीं सर, स्थितियाँ खराब है। झाबुआ को आगे बढ़ाने में विधायक ने कोई मदद की है यहाँ पर? करते ही आ रहे सर, झाबुआ बढ़ाने बढ़ रहा है। तो व्यापारी हैं, व्यापारियों का मिला जुला कहना है कि विधायक आते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस के गढ़ रहे इस झाबुआ जिले के अंदर अब भी कहीं ना कहीं नल, पानी और डैमेज की समस्या है। और भी लोगों से जानेंगे क्या विधायक उनके क्षेत्र में पहुंचते हैं, काम करते हैं या नहीं करते हैं। 20 साल सत्ता में भाजपा है, लेकिन कोई बड़ी योजना झाबुआ को मिली नहीं है। लेकिन जो हमारे जो विधायक है माननीय कांतिलाल भूरिया जी, उन्होंने अपने विधायक निधि से फल्ले में टैंकर और जो डीपियाँ होती है, करीबन अभी इसी वर्ष में 160 डीपियाँ लगाई है, जिससे जो किसान हमारे हैं उनको काफ़ी फायदा भी हो रहा है। अभी भी कल भी आप देखेंगे तो 10 से 15 डीपीओ का उद्घाटन है। तो उन्होंने जो इस 19 के बाद से जो काम किया है, बहुत काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ झाबुआ के अंदर। अभी जो उपचुनाव में जिस प्रकार से जनता से वादा करा और चुनाव जीते, ऐसे ये जितने भी बार कैबिनेट में रहे, केंद्र में रहे, चाहे प्रदेश में रहे, जितनी बार चुनाव लड़ा वो इसी प्रकार झूठ के सहारे चुनाव लड़ा। और ये उपचुनाव भी उन्होंने झूठ के सहारे लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने हर समाज के लिए, धर्मशाला के हर समाज के लिए जो चाहिए हर चीज़ का वादा करा था, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। झाबुआ अलीराजपुर रोड से उनके घर मोरडुंडिया तक जाने की सड़क भी भारतीय जनता पार्टी ने ही पक्की बना के दी है, और उनके घर के आसपास भी जो सड़कों का जाल बिछा है भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया। लेकिन वो ऐसे एक साल का एक कोई बड़ा कार्य दिखा दे, जो एक साल में एक किया, ऐसे 45 कार्य बता दे, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनकी गुलामगिरी करूंगा। झाबुआ विधानसभा के बस स्टैंड पर मौजूद हो, यहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे विधायक को लेकर बात कर लेते हैं। क्या विधायक उनके बीच पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते, क्या स्थिति है यहाँ पर विधायक की? आपके जो विधायक है कांतिलाल भूरिया, क्या ये मुलाकात करते हैं, मेलजोल है इनका? मेलजोल नहीं है, पब्लिक से दूरी है। और ये जब कृषि मंत्री थे केंद्र में, इनकी सरकार थी, उस समय यहाँ कृषि महाविद्यालय बनाना था पर नहीं बनाया। किसानों के नाम पर 2 फर्जी किसानों को विदेश भ्रमण पर ले गए, जबकि ये 100% आदिवासी जिला है। इस प्रकार का उनका काम है। अच्छा, स्थानीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, कई समस्याएं क्षेत्र के अंदर, तो इसको लेकर कभी शिकायतें नहीं की विधायक से कि विधायक निधि से ये काम पूरा कराएं? विधायक तो अभी बने हुए, यहाँ तो पहले बीजेपी के विधायक थे और उन्होंने सब काम किया है।
ये हम जब नगर पालिका उपाध्यक्ष थे उस समय ये सीसी रोड बना दिया, यहाँ पानी की समस्या खत्म, स्वच्छता है, देखो आप पूरे बस स्टैंड पे ये प्रतीक्षालय बना दिया। ऐसे कई विकास के निर्माण कार्य। क्या झाबुआ की क्या कोई मांग है ऐसी कि यहाँ पर और कुछ होना चाहिए? जैसे मेडिकल कॉलेज की एक मांग है। मेडिकल कॉलेज के लिए 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय हमने उनसे भेंट की थी। उस समय मेरे द्वारा ये विषय उनके सामने रखा गया है कि आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र के कई टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे जनजातीय समाज के, और उनको यदि डॉक्टरी की सुविधा या मेडिकल कॉलेज के माध्यम से मिल जाती है तो इस जिले का बड़ा सौभाग्य होगा। और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जो हेल्थ व्यवस्था है, डॉक्टर तैयार हो जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे तो हेल्थ की सुविधा बढ़ेगी। इसलिए मेडिकल कॉलेज तो अनिवार्य आवश्यकता है और कृषि महाविद्यालय भी अनिवार्य आवश्यकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज तो कमलनाथ सरकार में यहाँ बंद करवा दिया था, फिर हमारी सरकार आई उसको चालू करवा दिया और पूर्णता की ओर वो। अच्छा, अगर बात करें स्थानीय विधायक की तो विधायक का मेलजोल कितना है क्षेत्र में? मेलजोल तो कहीं दिखता नहीं है। देखो, मैं तो लगभग उनको जब से वो विधायक बने अभी इस सत्र में मुझे कहीं नज़र भी नहीं आया, ऐसे कहीं उनके कोई दिखे भी नहीं कि कहीं वो भ्रमण कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, उनका ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका विरोध करना उनका एक ही काम है, बस बैठे बैठे वो विरोध करते रहते हैं, बाकी कहीं मुझे वो नज़र नहीं आए। अच्छा, क्या वो अधूरे काम है जो यहाँ पर झाबुआ क्षेत्र में रहेगा जो अब तक पूरे नहीं हुए? अधूरे कार्य तो जैसे तालाबों का सौंदर्यकरण है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, एक केंद्रीय विद्यालय इस जिले में और अति आवश्यक है। एक केंद्रीय विद्यालय और खुल जाए तो झाबुआ की जनता के लिए और अच्छा होगा। ऐसे कई जन सुविधा भी है जो उनकी ज़रूरत है। विधायक का कितना मेलजोल है क्षेत्र के अंदर? विधायक का मेलजोल नहीं के बराबर है। केवल अपना जो है बस कांग्रेस का विरोध करना, बीजेपी का, बस वही एक मेन वस्तु है, बाकी और कुछ। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की तो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पर, सब ठीक है? मूलभूत सुविधाएं तो अभी तो वर्तमान में तो ठीक कह सकते हैं अपन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कुछ ठीक कह सकते हैं अपन, व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता है। और जब 70 साल जब कांग्रेस ने राज किया तब इस देश का जिले का विकास नहीं हो पाया था, और आज भी 20-10 सालों के अंदर जो विकास हुआ है वो 70 सालों में विकास नहीं हो पाया झाबुआ जिले में। अच्छा, यहाँ पर अगर झाबुआ जिले में बात की जाए तो जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, क्या कारण क्या है उसके पीछे? यही है कि यहाँ पे इतना काम नहीं है सर, और वो क्या है वहाँ उनका पैसा वैली हो जाता है। विधायक आते हैं, मेलजोल है, विधायक का मुलाकात करते हैं? हाँ, आते रहते ना विधायक, तो आते रहते हैं, मिलते हैं, होते हैं, काम भी हो रहे हैं। बाकी आदिवासियों का ये है कि जैसे यहाँ अगर काम करते तो पैसा बचा नहीं पाते वो, और वहाँ जाते हैं तो कुछ बचा के लिए आते हैं, बस ये है। और दूसरा ये बस स्टैंड की सुविधा सही नहीं है सर, यातायात की। अच्छा, क्या है जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है और ये सब परेशानी आती है पीछे दुकान वालों को। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अभी आप देखो हमारे इधर पूरा ये सब खड़ा हुआ है, बाइक भी खड़ी, पोटले रखे, रिक्शा रखी, ये सब परेशानी। पीछे वाले दुकान वाले बहुत परेशान है सर। तो इसको लेकर कभी विधायक से शिकायत नहीं की कि यहाँ पर एक कोई स्थायी बस स्टैंड हो जाए? सर, बाकी विधायक जी ने बोला था कि यहाँ 10 रिक्शा का हुआ है, बाकी अब अभी भी 25-30 रिक्शा लगाते हैं। क्या ये परेशानी यहाँ है, या था अब ये ऐसी गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाती है, उधर सब बैठ जाते हैं, किसी को अगर मना बोलते हैं तो। आप कहाँ झाबुआ विधानसभा में रहते हो? कहाँ रहते हो? मैं झाबुआ वार्ड नंबर 4 रोहिदास मार्ग। अच्छा, क्या स्थिति है वार्ड के अंदर? कोई दिक्कत परेशानियाँ हैं? कोई बढ़िया है, झाबुआ नगर पालिका अच्छा काम कर रही है। अच्छा, विधायक कैसा काम कर रहे हैं? विधायक आते हैं कि नहीं? तो जब से विधायक बने जब से दिखे ही नहीं है, और कृषि मंत्री वगैरह सब रहे, वो कभी भी उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या ड्रेनेज की दिक्कत है और क्या क्या परेशानी है झाबुआ विधानसभा में? जहाँ बस तालाबों का सौंदर्यीकरण है, बाकी तो नल जल योजना का काम प्रगति पे है। हम इससे पहले जब 2014 में विधायक बने थे, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने नल जल योजना का काम चालू करवाया था, बहुत प्राथमिकता से उसको उठाया था माननीय मुख्यमंत्री। अभी क्या स्थिति है झाबुआ की अगर बात करें? किस विषय में? यहाँ के विधायक मेलजोल करते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते? अभी तक तो देखने में नहीं आते। अच्छा, ड्रेनेज की स्थिति क्या है? पानी की स्थिति क्या है? पानी तो अच्छा आता है लेकिन यहाँ से सीधा निकल जाता है नाले पे, रामकुला नाले पे जाते हैं वापस। मतलब यहाँ पर पानी की समस्या नहीं है, पानी आता निकल जाता, किसी के घर में वगैरह नहीं भराता है यहाँ। पीने के पानी की कैसे? पीने की पानी की आता बरोबर आ रहा है। अभी से एक नई योजना लाइन शुरू हुई है, उससे पर्याप्त पानी आ रहा है। तो विधायक कभी मिलने नहीं आते हैं, पूछते नहीं है, परेशानियाँ जानते हैं? विधायक जी से तो क्या अभी तो हालांकि सांसद से भी नहीं मुलाकात है, ना विधायक से मुलाकात है। अभी जल्दी होने वाली भी चुनाव आ रहे हैं तो अब देखो क्या होता है।
तो लोग जो वो यहाँ पर स्थानीय विधायक से खासे नाराज हैं। लोगों का कहना है कि विधायक जो है वो मेलजोल नहीं है, मुलाकात नहीं करते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ ड्रेनेज लाइन की खराब है, ड्रेनेज के कारण परेशान है, ट्रैफिक की स्थितियाँ खराब है, इससे लोग यहाँ पर विधायक से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद महाविद्यालय में मौजूद हूँ। ये झाबुआ का शासकीय कॉलेज है और युवा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए। कुछ युवाओं से जानेंगे क्या झाबुआ विधानसभा में क्या स्थिति है झाबुआ विधानसभा में युवाओं की। युवाओं की स्थिति तो अभी देखी जाए तो ठीक है, लेकिन मतलब जो क्या बोलते उसको शिक्षा का क्षेत्र भी कमज़ोर है देखी जाए तो। अच्छा, ज़्यादातर युवाओं को झाबुआ से इंदौर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है। यहाँ कोई अच्छे कॉलेज नहीं है? कॉलेज तो है लेकिन क्या स्थिति है इसकी? कॉलेज तो अपना एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी यदि हायर एजुकेशन के लिए यदि और आगे जाना हो तो बाहर जाना पड़ता है, इंदौर या भोपाल। अच्छा, कोई बड़े कॉलेज की मांग कभी नहीं करी विधायक से कि यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज हो? या बहुत बार करी मेडिकल कॉलेज की मांग तो कई बार कर चुके हैं लोग, लेकिन उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं। साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बहुत मांग हुई है। वो एक केवल पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसका वही चल रहा है केवल, वो वहाँ पर केवल डिप्लोमा और ITI हो रहा है। आगे विधायक जब कृषि मंत्री थे तो कृषि कॉलेज की भी मांग की गई थी। हाँ, कृषि कॉलेज का तो पता नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल की मांग बहुत बार की जा चुकी है। अच्छा, विधायक मिलते हैं कि नहीं? युवाओं से बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं? कर लेते हैं वैसे तो, आते हैं लेकिन मिलते नहीं है। बहुत इंतजार करना पड़ता है और मिलने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा हाँ। अच्छा, रहते किस क्षेत्र में हो आप? मैं रंभापुर रहता हूँ। झाबुआ विधानसभा में? यस। कहाँ से हो? रंभापुर सर। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं MSc न्यू एडमिशन। MSc का न्यू एडमिशन करने आए। अच्छा, झाबुआ में युवाओं के क्या कैसे देखते हैं, क्या हालात हैं यहाँ पर? नौकरी जॉब मिलती है कि नहीं मिलती पढ़ाई करने के बाद में? नहीं मिलते। क्यों, क्या कारण है? एग्ज़ाम की तैयारी करो वगैरह यही सब चल रहा है अभी तो। अच्छा, इसके बाद अलग अगर बात करें तो यहाँ पे कोई बड़ी कंपनियाँ हैं कि नहीं जिसमें नौकरी निकलती हो, वैकेंसी निकलती हो, या यहाँ के अलावा आप लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है? दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। यहाँ स्थायी में कुछ नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें युवाओं के क्या हाल है, यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या विधायक बातचीत करते हैं युवाओं को बढ़ावा देने के लिए? कुछ किया है विधायक ने? अभी तक तो देखने को मिल रहा है कि विधायक युवाओं के बीच तो उपस्थित ही नहीं रहते। और जहाँ तक देखने को मिलता है अपन को तो उनका एक अलग रहता राजनीतिक, जो युवाओं की ओर ध्यान ही नहीं देता। अच्छा, युवाओं की क्या मांग है यहाँ पर? क्या क्या होना चाहिए था युवाओं की? ये मांग है कि झाबुआ जिले जैसे एक जनजाति बाहुल्य जिला है पूरा। दूसरा यहाँ पे होना चाहिए कि ना तो इस जिले में मेडिकल कॉलेज है, दूसरा एक कृषि कॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि अपन देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए विद्यार्थी कहीं बाहर जाता है तो एक तो जनजाति जिला होने के कारण यहाँ के आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और कहीं ना कहीं उनके माता पिता पढ़ाते हैं कि बाहर गुजरात में जाते हैं तब जाके वो विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज ना होने के कारण विद्यार्थी यहाँ मेडिकल की शिक्षा ही नहीं ग्रहण कर पाते। तो जो युवा है वो एक मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज की बात की जाए या फिर कृषि कॉलेज की बात की जाए या अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए, तो एक बड़ी मांग है। कहीं ना कहीं विधायक तो यहाँ पर सक्रिय है, लेकिन युवाओं के लिए जो यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। इतना बड़ा जिला है, युवाओं को पढ़ाई के लिए यहाँ पर अगर अच्छी व्यवस्था होगी तो युवाओं को अपने परिवार को छोड़कर दूर दराज पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा। लोग हैं या व्यापारियों की बात की जाए, कृषकों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, दोनों ही यहाँ के स्थानीय विधायक से नाराज नजर आए, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक का मेलजोल क्षेत्र में तो है, लेकिन जब काम कराने की बारी आती है तो विधायक उन्हें नजर नहीं आते हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 झाबुआ।